हम हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कुछ रीएजेंट और उसमें से जो न्यूक्लियोफिलिक बनता है उसके बारे में और कौन सा कंपाउंड वो जाके बाद में बनता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमने देखे थे रिएजेंट, तो उसमें कुछ रह गए थे, तो वो नोट्स के अंदर आप पढ़ सकते हो। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब कि उनके अंदर ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे कि आप अगर देखोगे कि जो KCN है, ठीक है, अब इसमें देखो जो KCN है तो वो आपको यहाँ पे क्या बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि इसमें से जो न्यूक्लियोफिलिक बनेगा वो बनेगा आपके CN। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके जो न्यूक्लियोफिलिक है वो साइनाइड बनेगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो आपके पास यहाँ पे बनेगा एल्किली साइनाइड। ठीक है, तो ये इस तरीके का कंपाउंड बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम इसमें AgCN की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको जो न्यूक्लियोफिलिक, अब देखो इसके अंदर भी CN है, इसके अंदर भी CN है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक बनेगा वो आपके NC बनेगा। अभी मैं इसका बताऊंगी कि ये ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक बना वो आपके NC है, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो RNC है, यानी कि एल्कलाइन आइसोसाइनाइड। अब देखो इसमें ऐसा क्यों हुआ, मैं यहाँ आपको क्लियर करती हूँ। जैसे कि रिएक्शन हमारी कैसे चलती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर RX इस तरीके से, प्लस यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफिलिक होगा और रिएक्ट करके वो बना देगा इसके साथ इस तरीके से, प्लस और ये इस तरीके से कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, तो यानी न्यूक्लियोफिलिक जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हेलोजन ले लेगा, और ये वो भी क्या कर देगा, एक नेगेटिव चार्ज बना के वो भी क्या कर देगा, इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन्स लेके वो भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो सेम वैसे ही जैसे KCN लिया हमने, ठीक है, KCN को हमने रिएक्ट करवाया इसके साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, RCN। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये साइनो बन गया। अब देखो जब ये हमने रिएक्शन करवाई, ठीक है, तब क्या हुआ कि जो K और CN थे इनके बीच में जो बॉन्ड था वो था आपके आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, तो आपको पता ही है कि आयनिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, तो वो टूट जाएगा इजीली। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अभी R क्या होता है, एल्कलाई होता है, तो यहाँ पे मैं कार्बन ले लेती हूँ। ठीक है, कोई कंपाउंड ले लिया हमने, तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दे दिए इसको, और यहाँ पे ये X आपके हेलोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि इसमें या तो इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, ठीक है, या तो इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर प्रेफरेबल कौन सा होता है, ये वाला नहीं होता है। अब ये वाला क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरे केमिस्ट्री के अंदर पता है कि जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसलिए CN का ये जो बॉन्ड है वो इसके ज्यादा कम है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रेफरेबल माना जाता है KCN के अंदर। तो KCN के अंदर तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके का बॉन्ड नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, इस वजह से यहाँ पे ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दिया कार्बन कार्बन का, तो इस वजह से कार्बन के साथ कौन आएगा, CN, यानी कि एल्कलाइल, यहाँ पे जो एल्कलाइल है, ठीक है, उसके साथ कौन सा न्यूक्लियोफिलिक जुड़ेगा, CN। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दोनों आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड से इन दोनों को तोड़ना हम क्या कर सकते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अब देखो AgCN की बात करें हम, AgCN है, ठीक है, अब देखो AgCN के जो बीच में, जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड है।
ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, R और X आए यहाँ पे, इन दोनों ने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करी। ठीक है, AgCN, अब यहाँ पे CN इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा यहाँ पे, तो अब देखो ये पहले यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे नहीं टूटेगा तो अब देखो ये दोनों तो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही है। तो इसके साथ अब रिएक्ट कौन करेगा, इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहां से ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, और उसके बाद में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि जब ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तब ये क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़ने में आसानी रहेगी। इसलिए ध्यान रखना KCN के अंदर तो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, इस वजह से वो क्या होते हैं, पहले ही टूट जाते हैं। लेकिन Ag और CN के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और हमें क्या करवाना है, इसके साथ इन दोनों को रिएक्ट करवाना है। तो ये क्या करेंगे, ये पहले इसको क्या करवाएंगे, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ इसका रिएक्शन होगा, उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, तब जाके यहाँ पे वो बॉन्ड टूटेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या जुड़ता है, हमारे NC, क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम मैकेनिज्म के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे कि इसके मैकेनिज्म क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि इसके अंदर दो मैकेनिज्म यूज होते हैं, दो अलग मैकेनिज्म, यानी कि टू डिफरेंट मैकेनिज्म आर यूज्ड इन दिस। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो SN2, SN2 को हम क्या कहते हैं, बाइमोलिक्यूलर। बाइमोलिक्यूलर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, N यहाँ पे स्टैंड करेगा आपके न्यूक्लियोफिलिक, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या है, आपके बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे कि हमने जब पढ़ा था कि बाइमोलिक्यूलर के अंदर हम क्या यूज करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, कि इसके अंदर मोलिकुलरिटी क्या होती है, 2। मोलिकुलरिटी अगर 2 है तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, जैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स चल रहा है, तो ये दोनों ही रिएक्टेंट पे क्या करेगी, निर्भर करेगी। तो अब ये डिपेंड कैसे करेगी, जैसे कि यहाँ पे एल्केलाइल हैलाइड कौन सा जुड़ रहा है, प्लस यहाँ पे रिएजेंट कौन सा है, रिएजेंट वही जो आपके न्यूक्लियोफिलिक किससे बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके इन दोनों के ऊपर ये क्या करेगी, ये रिएक्शन डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, दिस रिएक्शन कॉजेज इन्वर्जन इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। ये रिएक्शन आपको इन्वर्जन यानी कि उल्टी नजर आएगी। जैसे आप मिरर इमेज समझ लीजिए। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे किसी चीज को, जैसे ये RX है, अगर यहाँ हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक है, तो यहाँ पे ये अभी कैसे नजर आ रहा है, RX इस तरीके से नजर आ रहा है। तो जब ये न्यूक्लियोफिलिक जुड़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा, उल्टा, यानी कि ये रिवर्स में जाके जुड़ेगा। तो ये हमें इन्वर्जन तरीके से नजर आएगा, यानी कि ये यहाँ पे रहेगा और इसमें ये इस तरीके से हमें नजर आएगा। अभी हम इसकी रिएक्शंस को करके भी देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये सिंगल स्टेप के अंदर ही ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है, यानी कि इसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा। देखो इंटरमीडिएट तो होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट कुछ जगह पे होते हैं, लेकिन ये रिएक्शन इतनी फास्ट हो जाती है कि वो इंटरमीडिएट हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको बताती हूँ, जैसे हमारी ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है, ये एल्कलाइल है अपने पास, ठीक है, और उसके पास क्या दिया हमने, हैलोजन। ठीक है,
ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से है ये, ठीक है। ये रिएक्शन हुई, अब इसकी इंटरमीडिएट रिएक्शन यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज जो इसकी है वो ये इस तरीके से है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक जब इसके पास जाके अटैक करेगा तो वो उल्टी यानी कि रिवर्स फॉर्म में इसके आ जाएगा। अभी ये यहाँ पे इस पोजीशन पे था तो ये यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है, लेकिन ये आपको इसके अंदर नजर नहीं आएगी क्योंकि ये एकदम से फास्ट स्टेप है और ये क्या है, एक सिंगल स्टेप है, तो इसके अंदर कोई दो डबल स्टेप आपको नजर नहीं आएंगे। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको जनरली बताया कि इसके अंदर ये इस टाइप से इंटरमीडिएट होती है, लेकिन इसके अंदर फास्ट रिएक्शन होने की वजह से ये इंटरमीडिएट हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिकली आपको बताया गया है। तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा आपको, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कंपाउंड यानी कि न्यूक्लियोफिलिक इधर आ गया आपके, ये इसके साथ एल्कलाइल के साथ जुड़ गया और ये हैलोजन आपके बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखो कि ये मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर इंटरमीडिएट होता नहीं है। अब देखो इसकी अलग अलग रिएक्शंस, ठीक है, अलग अलग मैकेनिज्म देखेंगे हम इसके अंदर, ये न्यूक्लियोफिलिक बनते कैसे हैं, यानी कि इसके अंदर जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो किस तरीके से बनते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम मिथाइल ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे हमने मिथाइल लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़े हुए और ये X यानी कि हेलोजन नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या आके जुड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक है वो ध्यान रखना कभी भी यहाँ से सीधा डायरेक्ट अटैच नहीं होता है, यानी कि ये डायरेक्ट इधर से सामने से अटैक नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये आपको पता है कि हेलोजन जो एटम है यहाँ पे उसने क्या बना दी है, एक पूरी कवरअप यानी कि शील्ड बना दी है, ठीक है। इस तरीके से उसने क्या कर दी है, एक शील्डिंग, यानी कि इसके पास पावर है कि इसके अब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आके, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ पे कोई भी आके इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक जो होता है वो इसके पीछे अटैक करता है, ठीक है। जब ये पीछे अटैक कर लेता है तब क्या होता है, अगर देखो यहाँ पे ये अटैक इस तरफ ना करे, ठीक है, अगर ये सामने से इसकी तरफ अटैक करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको एक दूसरे को ये दोनों ही क्या करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक इसके अटैच हो ही नहीं सकता और ना यहाँ से हैलोजन हटेगा। इस वजह से क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक होता है ये क्या करता है, इसके यहाँ पे जाके अटैक कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एकदम इनकी साइज क्या होती है, स्मॉल साइज होती है, तो इतना वो अपनी पावर नहीं लगा पाते हैं कि वो न्यूक्लियोफिलिक को यहाँ से हटा सके। तो इस वजह से इजीली न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है, इस पे आके अटैक कर लेता है और हमें जो कंपाउंड मिलता है यानी कि वो इस तरीके से आपको कंपाउंड दे देता है, यानी कि ये हो गए आपके न्यूक्लियोफिलिक। नेक्स्ट, अगर यही मिथाइल की जगह अगर यहाँ पे प्राइमरी एल्कलाइल हैलाइड हो तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे एक R जुड़ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक क्या आ गया, एल्कलाइल ग्रुप आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन, इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और इसके पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अब कहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ से तो वो कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसने एक शील्ड बना दी, तो यहाँ पे वो अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पे भी इसने क्या कर दिया, एक शील्ड बना दी, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी अटैक नहीं कर सकता। तो अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक है वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे जाके वो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे अटैक करने के बाद में आपको इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा, इस तरीके से,
इतना ये पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि वन अगर आपको प्राइमरी एल्कलाइल हैलाइड अगर हो तब भी ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे सेकेंडरी है, सेकेंडरी एल्कलाइल आ जाता है तो क्या होगा, यानी कि एक और आर यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक और आर ऐसे जुड़ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे भी इन्होंने क्या कर दिया, एक और शील्ड बना दी। तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। यानी कि इसको थोड़ी सी ही जगह मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब वो अटैक नहीं कर सकता। अब वो या तो इधर की साइड अटैक करेगा या इधर की साइड अटैक करेगा। तो ये वैसे रिएक्शन जो होती है ये ज्यादा पॉसिबल नहीं होती है, इनको ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करना क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये रिएक्शंस आपको बहुत ही कम नजर आएगी। और जो लास्ट अगर हम टर्शरी एल्कलाइल हैलाइड देखें, टर्शरी हैलाइड देखें अगर हम एल्कलाइल हैलाइड, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक अब कहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये क्या हो गया, सारों ने यहाँ पे क्या बना दी, एक शील्ड बना दी, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि ये अब जाके किस पे अटैक करेगा, तो ये रिएक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि ये रिएक्शन कभी पॉसिबल होती भी नहीं है। जो इससे जो आपको इसके अंदर मैंने पहले जो रिएक्शन बताई थी सेकेंडरी एल्कलाइल हैलाइड, वो रिएक्शन भी ज्यादातर नहीं देखी जाती है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक को खुद को ही जगह नहीं मिल रही है, तो वो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपके हो गए SN2 की रिएक्शन, ठीक है। तो ये SN2 के अंदर किस टाइप से ये रिएक्शंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें SN1 की, SN1 नाम से ही वन है तो इसका मीन्स क्या है, यूनिमोलिकुलर, और N यहाँ पे स्टैंड करेगा न्यूक्लियोफिलिक, और S आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर हम पहचानेंगे कि यूनिमोलिकुलर है तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी होगी, 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करेगी, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे, और वो रिएक्टेंट कौन होगा, एल्केलाइल हैलाइड। यानी कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर आपको जो एल्केलाइल हैलाइड होंगे उसके ऊपर ही ये रिएक्शन डिपेंड करेगी। नेक्स्ट इसके अंदर आपको दो स्टेप नजर आएंगे, SN2 के अंदर तो आपको सिर्फ एक ही स्टेप नजर आ रहा था, लेकिन इसके अंदर दो स्टेप नजर आएंगे, यानी कि एक तो स्लो स्टेप और एक फास्ट स्टेप। स्लो स्टेप से जैसे केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था, तो स्लो स्टेप जो होता है वो क्या करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसके अंदर भी ये क्या होगा, एक रेट डिटरमाइनिंग करेगा, ठीक है। इसके अंदर अब जैसे ये दो स्टेप है तो यानी कि इसमें क्या बनेगा, इंटरमीडिएट भी बनेगा, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर इंटरमीडिएट भी बनेगा, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि एक और चीज जुड़ जाती है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, वरना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होता है, यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जैसे H2O, ROH और RCOH, ठीक है। ऐसे सॉल्वेंट जो क्या करते हैं, अपने हाइड्रोजन को आगे भेज देते हैं, यानी कि अपने हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। जैसे H2O है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से H को बाहर निकालते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करने हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है इसके अंदर,
जैसे हमने क्या किया, टर्शरी एल्कलाइल हैलाइड ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हेलोजन ले लिया हमने, ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स रिएक्शन होती है। अब देखो इसके अंदर हमने क्या किया है कि टर्शरी हमने लिया है एल्कलाइल हैलाइड। SN2 के अंदर हमने देखा था कि अगर हम टर्शरी हैलाइड एल्कलाइल हैलाइड ले लेते हैं तो वो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर रिएक्शन प्रोसीड क्यों हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इसके साथ हम क्या इन्वॉल्व करवाएंगे कि यहाँ पे ये क्या करे, जैसे इनमें से क्या होगा कि कोई अपना प्रोटीन यानी कि हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, यानी कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो इस वजह से इसके जो रिएक्शन होगी वो हमें इस तरीके से नजर आएंगे। इसके अंदर अभी एक प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन क्यों बन गया ये, क्योंकि इसने क्या किया है, एक हाइड्रोजन को डोनेट हो गया है इसका, और यहाँ पे ये क्या हो गया, Br माइनस बाहर निकल गया इससे, ठीक है। तो यानी कि जो प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, Br को हटाने में मदद करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को इसके अंदर निकाल देते हैं, जिसके साथ साथ ये क्या होता है, जो ब्रोमाइड या हेलोजन होते हैं उसको भी वो क्या करता है, तोड़ देता है। तो इससे ये क्या हो गया, इनका ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। लेकिन जो SN2 था उसके अंदर ये बॉन्ड क्या था, बना हुआ था, कुछ वहां पे ऐसा सॉल्वेंट नहीं था जिससे हम इस बॉन्ड को तोड़ सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है जो क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है। तो ये क्या हो गई, इसकी इंटरमीडिएट स्टेट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस वाले पार्ट को हम लेते हैं। अभी ध्यान देना कि इसका हमने क्या रिएक्शन नहीं करवाई है, किसके साथ, रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि अब देखो यहाँ पे Br हट गया तो इजीली अब क्या हो सकता है, ये यहाँ पे आके अटैक कर सकता है, OH यहाँ पे अब अटैक कर लेगा इससे सीधे ही डायरेक्ट। पहले तो क्या हो रहा था, वो कहीं पर भी जाके यहाँ से रिवर्स फॉर्म में जा रहा था SN2 के अंदर, लेकिन SN1 के अंदर वो क्या कर रहा है, अब सामने से ही इसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो हमारे पास जो मिलेगा कंपाउंड या प्रोडक्ट, वो इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर SN1 के अंदर इस टाइप से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपके मैकेनिज्म हुआ है SN1 और SN2 का।